लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इस वक्त एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रोटोकॉल के तहत वहां सभी मौजूद हैं। वीडी शर्मा जो कि लोकसभा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वहां पर जरूर मौजूद हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आप देख पा रहे हैं। वहां पर प्रदेश के जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सभी मौजूद हैं। इस वक्त हाथ जोड़कर अभिवादन उनका करते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की आज रवानगी होगी। 5 ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य को मिलने वाली हैं और 3 जो है वो ट्रेन जाएंगी अलग अलग राज्यों में। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उन सभी लोगों का जो वहां पर पहुंचे हैं इस वंदे भारत ट्रेन से वे रवाना होंगे आज, जिसमें कुछ युवाओं का एक दल है, कुछ छात्र छात्राओं का समूह है, कुछ खासवाम नागरिक हैं जो कि इस वंदे भारत ट्रेन से रवाना होंगे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एकदम नई चमचमाती ब्रांड न्यू जो वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री दोनों एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए तस्वीरें जहां पर रेलवे का स्टाफ और सभी जो पूरे स्टाफ के साथ वहां पर मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और चूंकि बारिश है तो वाइपर भी वहां पर चला जा रहा है। चूंकि ये जो ट्रेन है इसकी जो खासियत है वो तो आप हमारे जो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख ही पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई अलग से इंजन इसमें नहीं होता, केबिन से ही ये ट्रेन ऑपरेट होती है और दोनों तरफ से इसमें ड्राइवर के जो कंट्रोल्स होते हैं वो दोनों तरफ ट्रेन के स्टार्ट में और ट्रेन के एंड में मौजूद होते हैं और बेहद आधुनिक अब तक की जो भारत की सबसे अच्छी ट्रेन में ये शुमार होती है वंदे भारत ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन ये है भारत की, और चूंकि इस गति से चलने वाली और भी ट्रेन हैं, लेकिन इसकी जो गति है वो निरंतरता के आधार पर सेमी हाई स्पीड और सर्वाधिक गति कही जाती है। चूंकि जो और ट्रेन हैं उनकी जो सर्वाधिक गति है और जो न्यूनतम गति है वो उसमें काफी अंतर है, लेकिन इस ट्रेन की गति में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा समय तक के लिए ये कम गति पर नहीं चलती है। जितनी देर इसका मूवमेंट रहता है वो अधिकतम गति पर रहता है, जो कि लगभग 130 से 140 150 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहता है परिस्थिति के अनुसार। और इसकी स्टॉपेजेस बहुत कम होते हैं। जिन स्टेशंस के बीच ये चलाई जाती है उसके बीच में उसके दरमियान आने वाले स्टेशंस पर इसे रोका नहीं जाता, इसलिए ये कम से कम समय लेती है। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें सेंसर ऑटोमेटेड डोर्स हैं जो कि सेंस करके मानवीय जो गतिविधियां हैं उनको सेंस करके खुलती है और बंद होती है, यानी ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड शट होते हैं वो डोर्स, और पूरी तरह से वातानुकूलित ये है। और अच्छे बायो टॉयलेट्स की यहां पर व्यवस्था की गई है। विकलांगों के लिए चढ़ने उतरने और बायो टॉयलेट्स यूज करने के लिए अच्छी व्यवस्था यहां पर व्हीलचेयर्स की भी रहती है। और साथ ही जो ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, काफी आरामदायक यानी कंफर्टेबल ये सिटिंग अरेंजमेंट होता है। और वंदे भारत ट्रेन जो कि अब लगभग सभी पूरे देश में सभी जगह पर जाने लगी है और कुछ एक जगह जो बाकी है, उम्मीद है कि आने वाले दिन में बहुत जल्द ये वहां भी जाएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम नागरिक सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं, इस वक्त वे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और स्कूली छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं, युवाओं का एक दल और कुछ आम नागरिक जो कि अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश के आए हुए हैं। और इस वंदे भारत ट्रेन में प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद सफर करने का उनको एक मौका मिला है। और ये तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। तय कार्यक्रम में कुछ कुछ बदलावों के बाद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की, कहां जाएंगे, क्या होगा, आगे क्या स्थिति होगी, इसकी इंफॉर्मेशन लगातार
हम आप तक पहुंचाते रहे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरी तरह से चमचमाती ब्रांड न्यू वंदे भारत ट्रेन सुसज्जित तरीके से रेड कारपेट से वेलकम किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, और रेड कारपेट से ही ये वंदे भारत ट्रेन रवाना की जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हाल के 2-3 महीने के अंदर ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा मध्य प्रदेश के भोपाल में। हालांकि इससे पहले जो दौरा था उनका वो पूरी तरह से सरकारी दौरा था, कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भी आए थे। और आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आज का कुछ पार्टी के लिए भी है और देशवासियों के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से उत्साह के साथ स्कूली छात्राएं इंतजार करती हुई और कुछ खास आम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और यहां से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे ट्रेन को, और इस ट्रेन के माध्यम से सफर करने वाले लोगों में उत्साह है और कुछ लोग वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। हाथों में तख्तियां लिए हुए, उन तख्तियों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर और कुछ कुछ बातें उनके ऊपर प्रधानमंत्री के लिए स्लोगन नुमा अंदाज में लिखी गई हैं, और वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के जो कि देश का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश का भी दिल कहा जाता है, भोपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और बिल्कुल जो पिन पॉइंट लोकेशन है वो इस वक्त के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। हालांकि कुछ तस्वीरें अभी और ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए वंदे भारत जो ट्रेन है उसका संचालन कैसे हो रहा है, क्या कुछ कंट्रोल्स है। प्रधानमंत्री लगातार बारीकी से हर जगह जहां भी जाते हैं उसकी पहले जानकारी लेते हैं और पूरा अवलोकन करने के बाद वो क्या कुछ यहां पर क्या मीडिया को भी कोई वो प्रतिक्रिया देंगे या फिर सीधा आगे कार्यक्रम के लिए जाएंगे जो कि नेहरू स्टेडियम में होना है। उस स्टेडियम में जहां के लगभग 3000 भारतीय जनता पार्टी के चयनित अल्पकालीन विस्तारक वहां मौजूद हैं, इंतजार में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुमंत्र का इंतजार कर रहे हैं। 2023 और 2024 के दोनों ही विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिहाज से ये आज का जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जबकि अभी की जो परिस्थितियां हैं उसको देखा जाए तो काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ग्लोबल लीडर हैं, अंतरराष्ट्रीय दौरों से लौटे हैं, एक नहीं 2 देश में, एक जगह 3 दिन एक जगह 2 दिन का उनका लगभग 5 दिवसीय ये दौरा रहा, लगातार मूवमेंट करते हुए। और ऐसे में उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह और काम करने की जो ललक है वो बिल्कुल कहीं से किसी स्तर पर भी कम नजर नहीं आती है। आप ये सोचिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अमेरिका में वॉशिंगटन में अमेरिका के संसद के संयुक्त सदन को संबोधित कर रहे थे, और आज वो संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को जो अल्पकालीन विस्तारक है। 3000 चयनित अल्पकालीन विस्तारक सौभाग्यशाली जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा रूबरू होंगे। अब ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो सभी बातें, सभी पॉइंट्स पहुंचा दिए गए हैं कि किन विषयों पर वो बात रखेंगे, किन विषयों पर बात करेंगे। ये कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे उस वक्त काफी कुछ तय होगा। लेकिन अभी जो पिन पॉइंट लोकेशन प्रधानमंत्री की भोपाल में है वो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सटीक। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और वो उत्साहित चेहरे, खिले हुए चेहरे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के दौरान। और इस वक्त मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ट्रेन देने वाले हैं जो कि पूरी तरह डेडिकेटेडली मध्य प्रदेश की ही रहेंगी, और 2 के बाद 3 और ट्रेन, कुल 5 ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब रेल मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री और साथ ही राज्यपाल और सभी जो गणमान्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए वहां मौजूद थे। और अभी इस वक्त प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, 2 केंद्रीय मंत्री और कुछ अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए नई नवेली चमचमाती ब्रांड न्यू वंदे भारत ट्रेन का, जो कि पूरी तरह से धुली धुलाई सुसज्जित यहां पर खड़ी है। और अब से कुछ ही देर में यहां से लोगों को लेकर ये रवाना होगी। और वो लोग, वो बच्चे, स्कूली बच्चे और आम लोग, सभी के चेहरे पर एक उत्साह है, एक अनदेखी सी खुशी उनके चेहरे पर इस वक्त है। और प्रधानमंत्री को देखने के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन में पहली बार सफर करने का भी उन लोगों को सौभाग्य मिलेगा जो कि इस वक्त काफी उत्सुक हैं, काफी एक्साइटेड हैं। और जबकि काफी देर पहले उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर बुला लिया गया था, लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी वहां पर कोई थकान या कोई बोरियत नहीं है।
वही उत्साह, वही ताजगी बनी हुई है लोगों में, क्योंकि एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो सकता है इस वक्त ट्रेन में जब मौजूद जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए भी जाएं। हालांकि कार्यक्रम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो ठीक ठीक कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है। सुरक्षा का यह पूरा मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी से जुड़ा यह विषय है और सिक्योरिटी ही यहां पर सबसे पहले है। सिक्योरिटी फर्स्ट की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो काम करती हैं और मौसम के बदलाव को देखते हुए उनके तय कार्यक्रमों में बहुत सारे बदलाव भी किए गए थे। और देश के दिल भोपाल में इस वक्त रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले मिले स्कूली बच्चों से, जहां पर उन्होंने बातचीत की और जो ड्राइंग की गई थी, जिसकी तस्वीर, जिसकी जानकारी, खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी ड्राइंग्स की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्राओं से बात करते हुए वो तस्वीरें भी बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन में मिले उन छात्राओं से जो इस ट्रेन से पहली बार सफर करेंगी, इस रूट पर पहली बार जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। ड्राइंग कंपटीशन एक किया गया, हालांकि ये एक प्रतीकात्मक कंपटीशन था चूंकि बच्चों का चयन किया जाना था और लगभग कुछ बच्चों को ही यहां पर जगह दी जा सकती थी। ऐसे में ड्राइंग एक कंपटीशन यहां पर प्रतीकात्मक रूप से कराया गया और बच्चों ने अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो सृजनात्मकता है, उन्होंने उस एक छोटे से पेज पे, एक पन्ने पर, उस सफ़े पर उतारी, अपने सोच की जो का रंग है उसमें भरा और देश के विकास की गति को और गतिमान करने वाले इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और उसको कैसे अपने सोच से उन्होंने पेज पर उतारा है, कैसा वो विजन रहा, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। उस सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, एक तरह से बातचीत, टू वे कम्युनिकेशन अक्सर उनका रहता है ऐसे मौकों पर जब बच्चों को वो देखते हैं, स्कूली बच्चों को। और चूंकि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब स्कूली बच्चों से उनका राब्ता हुआ है, जो कि एग्जाम टाइम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे विशेष कार्यक्रमों में जाते हैं, खासकर बच्चों से जो 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं उनसे बात करते हैं, उनका प्रेशर रिलीज करते हैं और कुछ करने के लिए उत्साह उनमें भरते हैं वो भी। और खासकर जब बच्चों को प्रधानमंत्री से मिलना होता है, बहुत उत्सुकता बच्चों में भी होती है, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं में भी ऐसी उत्सुकता आप बराबर देख पा रहे होंगे। और वो अंदर से भी तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद थे, वहां पर छात्र छात्राओं से उन्होंने मुलाकात की और पेंटिंग्स का अवलोकन उन्होंने किया। बच्चों ने जो अपनी क्रियात्मकता, अपनी जो सृजनात्मकता पन्ने पर रंग से भरी है, उस दौरान बातचीत करते हुए, उन्हें कुछ बताते हुए, अपने अनुभव साझा करते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए, हालांकि वो आवाज तो अभी हम आपको नहीं सुना पा सकते, लेकिन अभी जो भंगिमाएं हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में उत्साह भरते हुए प्रधानमंत्री और उनके अनुभव जानते हुए, बच्चों से उनकी बातों को सुनते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वो ड्राइंग्स, वो पेंटिंग्स जो बच्चों ने बनाई है उसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे बच्चों को आगे जाना है, क्या जीवन में उन्हें करना है, इसके बारे में उनसे बात करते हुए। और एक ऐसा व्यक्तित्व जब बच्चों के बीच होता है तो बच्चों में स्वाभाविक तौर पर उत्साह भी होता है और बच्चों में एक उत्सुकता होती है। और स्वाभाविक तौर पर जब बच्चों से बात करते हैं तो अपना जो अनुभव है उन तक पहुंचाते हैं, उससे भी बच्चों में बहुत ही ऊर्जा का संचार होता है। और वो इस वक्त उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता हुआ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर जो ब्रांड न्यू वंदे भारत ट्रेन खड़ी है और जिन सौभाग्यशाली बच्चों को चुना गया है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं और उनसे अपनी बात रख रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी उन्हें टिप्स देते हुए, चूंकि जो ड्राइंग उन्होंने बनाई थी वो प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए वो अपने साथ लेकर गए थे। अलग अलग स्कूल से कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अलग अलग आयु वर्ग के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ युवाओं का समूह है और कुछ अलग अलग खास आम नागरिक यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचे। और खासकर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस ट्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ बच्चों का चयन किया गया था और वो चयन एक ड्राइंग के आधार पर किया गया। जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ उस प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया किसकी
किस स्तर की उस ड्राइंग में क्या सोच, क्या विजन बच्चों ने दिखाया है, वो जरूर इसका मानक रहा कि किन बच्चों को चुना जाना है, किन बच्चों को यह मौका मिलना चाहिए और क्या उसके पीछे कारण हो सकता है, वो चयनकर्ता समिति के ऊपर रहा। और इसके बाद अब इस वक्त जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है आज का, अभी इस वक्त वो अपने पहला पड़ाव इस वक्त वो चल रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से ये दूसरा पड़ाव होना था, लेकिन समय में कुछ बदलाव, तय समय से कुछ रीशेड्यूल किए गए कार्यक्रमों के चलते ये बदलाव, चूंकि बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है और आगे भी इसी तरह से बारिश होती रहेगी, बदलते बदलते जो कार्यक्रम है वो यहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। और इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही मिनट पहले की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन में एंटर हुए थे, और उसके बाद अब इस वक्त की जो सीधी तस्वीर है, वहां पहुंचे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ उनके पीछे वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, 2 केंद्रीय मंत्री और कुछ बीजेपी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो कि लोकसभा के सांसद भी हैं, सभी वहां तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री की वहां पर खड़े थे। और अब बच्चों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों से बातचीत करते समय एक अलग उत्सुकता प्रधानमंत्री में, एक हाव भाव उनका रहता है और ऐसा उनका व्यक्तित्व जो रहा, चाहे वो ग्लोबल लीडर्स से जब मिलते हैं तो उसी तरह से मिलते हैं कि एक ग्लोबल लीडर से किस तरह मिलना चाहिए, और एक व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो चाहे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली, शक्ति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ जो देश हैं, उन देशों में सबसे टॉप जो मोस्ट कंट्री अमेरिका की बात करें, उसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में उनका नाम शुमार होता है, उनके सामने जब जाते हैं तो उनके हिसाब से बात करते हैं, उनका अपना प्रभाव उन पर डालते हैं, तो वो हाथ मिलाने के साथ साथ गले भी मिलते हैं। और जब बच्चों से मुलाकात होती है तो एक बचपना प्रधानमंत्री के बातचीत में जरूर, ताकि बच्चों को वो कंफर्टेबल करा सके बातचीत, क्योंकि बच्चों में एक झिझक होती है जरूर। हालांकि प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बच्चों में उत्साह भी होता है, लेकिन उस झिझक को मिटाने के लिए, हटाने के लिए जो एक बच्चों से बात करने का उनका जो लहजा है बहुत ही बिल्कुल सामान्य रहता है, ताकि वे किसी भी तरह से झिझके ना, अपनी बात को रख सकें। और चूंकि प्रधानमंत्री से मिलना हर बच्चे के लिए संभव नहीं है, बहुत ही कम सौभाग्यशाली बच्चों के लिए ऐसे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य होता है। एक बड़े स्तर के नेता जो कि विश्व पटल पर अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर यहां पर देखा जाए तो किसी भी बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी अपने जीवन में शुरुआत कर रहा है, अपने अध्ययन के दौर से वो गुजर रहा है, जिसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए पढ़ाई ही एक बड़ी चुनौती है। पढ़ाई के दौरान आने वाली चुनौतियां एक ऐसे व्यक्ति के सामने रखना जो कि विश्व की चुनौतियों से जूझ रहा है, विकासशील देश जो कि भारत है, जिसके साथ उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ 2 बड़े दुश्मन मौजूद हैं। अमेरिका के देश जो लगातार भारत को अपने दोस्त में शुमार कर रहा है, चाइना और पाकिस्तान जो हमेशा उसकी टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान देकर धमकी देने की कोशिश करते हैं। भले ही उनके पास खाने के लिए रोटी न हो, लेकिन भारत के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। उनको एक बार में जवाब देने वाले व्यक्तित्व जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसी के अनुसार बच्चों को कंफर्टेबल कराकर उनसे बात करते हैं। इस वक्त वही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यहां से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन रवाना होगी इंदौर के लिए जाएगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन में सभी जो सुविधाएं हैं वो आप हमारे ग्राफिक्स के माध्यम से जरूर देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूं। इस ट्रेन में जो अधिकतम गति है वो लगभग 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहती है, लेकिन अलग अलग रूट्स पर इसकी गति अलग अलग समय के हिसाब से तय होती है। अब इस पर अधिकतम गति क्या रहेगी या न्यूनतम गति जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रहती है रनिंग में, वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वो भी आप तस्वीरें, इस वक्त एक और ताजा तस्वीर सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं
और वहां मौजूद लोग जो कि प्रधानमंत्री का एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद थे। और इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो रेलवे स्टेशन रानी कमलापति का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, पूरी तरह से यहां पर फूलों से सजाया गया है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर वासियों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संबोधित करेंगे, जिनसे बातचीत करेंगे। अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें कुछ बदलेंगी। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाएंगे, किसी भी क्षण ये हरी झंडी दिखाएंगे। और तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जो कि तैयार किया गया था रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह मंच बनाया गया है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे उस ट्रेन को, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत ट्रेन यहां से अब से कुछ ही देर में रवाना होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय रेल मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री और तमाम जो उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं इस वक्त ताली बजाकर इस मौके पर खुशी जताते हुए। और अब देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल, इंदौर के बीच चलने वाली गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को, ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सभी ट्रेन रवाना होते हुए गोवा से मुंबई के बीच भी ट्रेन चलेगी। और गोवा से मुंबई के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम समय में तय की जा सकेगी इसके लिए। और जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सीधी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ झंडी दिखाकर रवाना करते हुए ट्रेन को, और ये 4 और तस्वीरें, कुल 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो 4 तस्वीरें वो सीधी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना की ट्रेन। और गोवा, मुंबई, इंदौर, भोपाल और कुल 5 ट्रेन यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। और इसका जो टाइम टेबल है, कैसा होगा, क्या होगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ आज का जो ये कार्यक्रम है, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम, देश के दिल वंदे भारत ट्रेन की रवानगी साक्षी बना है, गवाह बना है इस मौके का, इस अवसर का, जो कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक बड़ा अवसर है। खासकर भोपाल वासियों के लिए जो कि इंदौर अक्सर जाते हैं इंदौरी पोहा खाने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ये ट्रेन रहेगी। तो ये जो रवानगी है ट्रेन की यहां से हुई है, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश भी हो रही है। और इस बारिश के चलते कई चुनौतियां, कई बाधा जरूर हुई, लेकिन उन सबको पार करते हुए ये रवानगी इंदौर के लिए वंदे भारत ट्रेन यहां से रवाना होती हुई। और यहां बारिश से चुनौती जरूर आई लेकिन उसे बाधा नहीं बनने दिया गया। वंदे भारत ट्रेन की रवानगी होती हुई यहां से आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया का यहां पर लोगो तहारता हुआ वो शेर जो कि मेक इन इंडिया का लोगो है। और 2 ट्रेन यहां से रवाना हो रही हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। और ये जो ट्रेन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। और ये भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होती हुई ट्रेन, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और उन्हें विदा करते हुए, जो बच्चे भी इसमें, जो छात्र छात्राएं स्कूल के इसमें मौजूद हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर विदा किया जो इस वंदे भारत ट्रेन में रवाना हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, स्टेशन पर कुछ और भी जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक झलक उनकी पाने के लिए, यहाँ पर काफ़ी लालायत, काफ़ी उत्सुक। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अच्छा, एक बड़ा अवसर मध्य प्रदेश वासियों के लिए, ख़ास मौका मध्य प्रदेश वासियों के लिए और देशवासियों के लिए, जो कि उन्हें वंदे भारत जैसी एक सुसज्जित, एक ऑटोमेटिक और
सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और कुछ रेलवे स्टाफ और आम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्सुकता उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां तो गार्ड जो है वो हरी झंडी देता हुआ प्रधानमंत्री ने इसकी एक प्रतीकात्मक एक औपचारिक शुरुआत की और उसके बाद गार्ड अब इस ट्रेन को हरी झंडी देता हुआ आगे से, चूंकि पीछे तक जो व्यू है वो पूरा आना चाहिए, ड्राइवर को कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए यहाँ पर जो गार्ड है वो हरी झंडी दिखाते हैं। और ऐसे में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और उसके अपोजिट, चूंकि हाँ अब 1 पर सभी लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, वीवीआईपी मूवमेंट था, तो ऐसे में उसके जो अपोजिट है प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और आगे तक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर लोगों की आप देख सकते हैं मौजूदगी, जो कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे और नारे लगाते हुए उनके स्वागत में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना होते हुए और यहां से सीधा वो स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम के लिए जाएंगे। और कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उस बदलाव के अनुसार अभी क्या ताज़ा